क्रिकेट ट्रेडिंग के 3 मेन स्टेप्स होते हैं एंट्री, लॉस कट और बुक सेट। यूजुअली हम इन 3 स्टेप्स को एक बार में ही इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक शॉट में ही एंट्री करते हैं, एक शॉट में ही लॉस कट करते हैं एंड एक शॉट में ही बुक सेट करते हैं। ये ट्रेडिंग करने का एक जनरल तरीका है, लेकिन मैं एक शॉट में लॉस कट करना पसंद नहीं करता। मैं करता हूँ पार्शियल लॉस कट। अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं आपको पार्शियल लॉस कट ही करवाता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इट इज़ बेटर देन अ सिंगल शॉट लॉस कट। आज मैं आपको बताऊंगा पार्शियल लॉस कट के बारे में, एंड वीडियो के एंड तक आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल लॉस कट क्या होता है, एंड पार्शियल लॉस कट आप आज से ही करना शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं पार्शियल लॉस कट क्या होता है। एंट्री लेने के बाद जब ऑड्स आपके फेवर में आ जाते हैं तब आप अपना लॉस कट करते हैं। यूजुअली लोग अपना पूरा लॉस एक बार में ही कट कर देते हैं, लेकिन मैं करता हूँ पार्शियल लॉस कट। पार्शियल लॉस कट में आप एक बार में लॉस कट नहीं करते, आप पार्ट बाय पार्ट लॉस कट करते हैं। जैसे मैं एक डिसेंट स्पाइक आने पर 50% लॉस कट करता हूँ, मतलब सिर्फ 50% लॉस को ही कट करता हूँ। उसके बाद जब ऑड्स और ज़्यादा मेरे फेवर में आ जाते हैं तब मैं करता हूँ फुल लॉस कट। आपने बहुत लोगों से सुना होगा लॉस हल्का करना। लॉस हल्का करने का मतलब ही होता है पार्शियल लॉस कट। मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। मैंने बस इस कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से, अपने ट्रेडिंग स्टाइल से थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी अपने हिसाब से। तो धीरे धीरे टाइम के साथ आई रियलाइज्ड दैट ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है सिंगल शॉट लॉस कट से। अब मैं आपको बताता हूँ पार्शियल लॉस कट कैसे किया जाता है, और ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। मान लीजिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया अभी फेवरेट है 50 पैसे पर, और आपने इंडिया को ले किया है 10,000 रुपये रिस्क करके। अभी आप इंडिया पर 10,000 रुपये माइनस हैं और ऑस्ट्रेलिया पर 20,000 रुपये प्लस हैं। इस सिचुएशन में आपको सिंगल शॉट लॉस कट ऑस्ट्रेलिया के 50 पैसे आने पर करना होगा, लेकिन आप 2 रुपये के भाव के आने पर 50% लॉस कट कर दीजिए। ये करने पे आप इंडिया पे 5,000 रुपये माइनस रहेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया पर आप 15,000 रुपये प्लस रहेंगे। एंड जब फाइनली ऑस्ट्रेलिया 50 पैसे फेवरेट आएगी तब आप करेंगे फुल लॉस कट। फुल लॉस कट हो जाने के बाद आप इंडिया पर 0 रहेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया पर आप 12,500 रुपये प्लस रहेंगे। इस तरह के लॉस कट को मैं बोलता हूँ 2 स्टेप लॉस कट। 2 स्टेप लॉस कट इसलिए क्योंकि पहले हम करते हैं 50% लॉस कट, उसके बाद हम करते हैं फुल लॉस कट। मैंने आपको अपने लॉस कट वाले वीडियो में बताया था कि आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग ही आपके लॉस कट का पॉइंट सेट होता है, और पार्शियल लॉस कट के लिए भी ये बिल्कुल सेम है। पार्शियल लॉस कट में 2 स्टेप होंगे एंड आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपका पहला स्टेप कितने ऑड्स के बाद होगा एंड दूसरा स्टेप कितने ऑड्स के बाद होगा। जैसे मान लीजिए कि इस एग्जाम्पल में मैंने एंट्री करी थी 50 पैसे पर, तो मेरा जो पहला स्टेप था, मतलब 50% लॉस कट का जो पॉइंट था, वो था 2 रुपये के ऑड्स के आने पर, एंड फुल लॉस कट का पॉइंट था ऑपोजिट टीम के 50 पैसे आने पर। वहीं अगर मैंने एंट्री करी होती 40 पैसे पर, तो मेरा 50% लॉस कट का पॉइंट, मतलब मेरे लॉस कट का फर्स्ट स्टेप होता 80 पैसे पर। आई होप आपने नोटिस किया कि आपकी एंट्री के साथ ही आपके पार्शियल लॉस कट का पॉइंट भी बदलता रहेगा। 30 पैसे की एंट्री पर मेरे पार्शियल लॉस कट का फर्स्ट स्टेप 70 पैसे या उसके बाद हो सकता है। अगर मैंने 20 पैसे पर एंट्री करी है तो मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ पार्शियल लॉस कट, मतलब 50% लॉस कट का जो स्टेप है, वो मैं चाहूँ तो 50 पैसे पर भी कर सकता हूँ एंड इवन 60 पैसे पर भी कर सकता हूँ। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ये था 2 स्टेप लॉस कट का एग्जाम्पल, मतलब 2 स्टेप पार्शियल लॉस कट का एग्जाम्पल। लेकिन आप चाहें तो 4 स्टेप पार्शियल लॉस कट भी कर सकते हैं। 4 स्टेप पार्शियल लॉस कट में आप हर स्टेप में 25% का लॉस कट करेंगे। एक और बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सिंगल शॉट लॉस कट और पार्शियल लॉस कट में प्रॉफिट डिफरेंट होता है। पार्शियल लॉस कट में आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू सिंगल शॉट लॉस कट। सेम उस एग्जाम्पल को देखते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। मान लीजिए कि आपने इंडिया को फिर से 50 पैसे पर ले किया 10,000 रुपये से, एंड आप ऑस्ट्रेलिया पर प्लस हैं 20,000 रुपये। अगर आप सिंगल शॉट लॉस कट करते तो आप ऑस्ट्रेलिया पर सीधे सीधे 15,000 रुपये प्लस होते। तो अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा बनता है सिंगल शॉट लॉस कट में कंपेयर टू पार्शियल लॉस कट, तो आखिर आप पार्शियल लॉस कट क्यों करेंगे? पार्शियल लॉस कट सिंगल शॉट लॉस कट से कैसे बेटर हो गया अगर वो हमें कम प्रॉफिट बना के दे रहा है? तो चलिए वापस उस एग्जाम्पल को देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया लगी है 50 पैसे पर, आपने 20,000 रुपये प्लस किए हैं ऑस्ट्रेलिया पर, आप इंडिया पर माइनस हैं 10,000 रुपये।
जब आप पार्शियल लॉस कट का फर्स्ट स्टेप करते हैं, मतलब आपने 2 रुपए पर 50% लॉस कट किया, उस स्टेप के बाद आपका सेम रेट एग्जिट पॉइंट जो अभी 50 पैसे का था, वो ड्रॉप डाउन हो चुका है 33 पैसे पर। आई होप आपने नोटिस किया हो कि फर्स्ट स्टेप के बाद आप इंडिया पर माइनस थे 5,000 रुपये और आप ऑस्ट्रेलिया पर प्लस थे 15,000 रुपये। इस केस में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया ऑपोजिट 50 पैसा नहीं मिलती और इंडिया वापस से स्ट्रॉन्ग फेवरेट लग जाती है, तो आपका एग्जिट का पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये इकलौता एडवांटेज है पार्शियल लॉस कट का। बहुत से लोग एंट्री लेने के बाद अपने लॉस कट पॉइंट का वेट करते रहते हैं, एंड लेट मी टेल यू गाइज, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके लॉस कट का पॉइंट नहीं आएगा एंड आपका लॉस होगा पूरे एक लिमिट का, क्योंकि आप इंडिया को ले करेंगे 50 पैसे पर, ऑस्ट्रेलिया आपको ऑपोजिट 80 पैसे तक मिलेगी, लेकिन आप वेट करते रहेंगे 50 पैसे का। आप सोचेंगे कि जब तक ऑस्ट्रेलिया 50 पैसे नहीं लगती तब तक आप लॉस कट नहीं करेंगे, एंड ये करने पर इंडिया वापस फेवरेट लग के हो सकता है कि इंडिया ही जीत जाए। पॉइंट ये है कि आपको हर मैच में लॉस कट का पॉइंट नहीं मिलने वाला। बहुत से मैचेस ऐसे होंगे जिसमें आपको सिर्फ उम्मीद मिलेगी कि ऑड्स आपके फेवर में जा रहे हैं, लेकिन ये हाफ वे जाके वापस वहीं आ जाएंगे जहाँ से आपने एंट्री करी थी। पार्शियल लॉस कट में हम सिंपली ये करते हैं कि जब ऑड्स हमारे फेवर में थोड़ा सा भी जाते हैं तो हम थोड़े से ऑड्स का भी फ़ायदा उठा लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिस दिन आपका लॉस हो सकता था उस दिन आप अपना बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं। रिस्क पे आपकी सिर्फ हाफ लिमिट ही होती है एंड उसको भी आप सेम रेट पे एग्जिट करके बचा सकते हैं। और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस फील्ड में अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। जो भी पैसा आप ट्रेडिंग में बचाएंगे वो आगे चल के आपके काम आएगा आगे आने वाले मैचेस में। पार्शियल लॉस कट करने से आप एक डेडली मिस्टेक करने से भी बच जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो होता है अर्ली लॉस कट एंड अर्ली बुक सेट। अर्ली लॉस कट से मतलब आप एंट्री लेने के कुछ देर बाद ही लॉस कट कर लेते हैं एंड वेट नहीं करते अच्छे ऑड्स का। आपको उतना प्रॉफिट होता ही नहीं है जितना प्रॉफिट आपको होना चाहिए था। पार्शियल लॉस कट से आप अपना 50% काम बहुत जल्द कर लेंगे। आप वेट नहीं करेंगे कि ऑड्स टोटली आपके फेवर में आए। आप अपना पैसा पहले ही सेव कर लेंगे और एक बहुत ही अच्छी वैल्यू भी गेन कर लेंगे पार्शियल लॉस कट के साथ। मैंने आपको बताया था 7 डेडली मिस्टेक्स के बारे में, जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर एक ना एक बार तो करता ही है, लेकिन ये मिस्टेक्स इतनी खतरनाक होती हैं कि इनसे किसी भी ट्रेडर का पूरी तरह से लॉस हो सकता है। अगर आपको जानना है कि वो 7 डेडली मिस्टेक्स क्या हैं, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडर्स ऐसी कौन सी 7 गलतियां करते हैं जिनसे उनका सबसे ज़्यादा लॉस होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।